मंच पर आसीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता भाई नदीम अशरफ जायसी जी, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी राजकुमारी निर्मल जी, आम आदमी पार्टी चुनाव समिति के प्रदेश के अध्यक्ष भाई सबाजीत सिंह जी, दिल्ली से चलकर आए हमारे साथी हर्ष कालरा जी, लखनऊ के जिला अध्यक्ष और किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई शेखर दीक्षित जी, उपस्थित साथियों, दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं इस धरती को नमन करना चाहता हूं। यह हजरत मलिक मोहम्मद जायसी की धरती जो पूरी दुनिया में मोहब्बत के लिए जानी जाती है, भाईचारे के लिए जानी जाती है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जानी जाती है। और आपका ये बेटा, आपका ये भाई, मैंने संकल्प लिया है कि जब तक जिंदा रहूंगा भाईचारे, एकता, अमन, चैन, गंगा जमनी तहजीब के लिए काम करूंगा। और इसीलिए जब आपकी धरती पर आज वोट मांगने के लिए आया हूं तो किसी बिरादरी का वोट मांगने नहीं आया, किसी धर्म का वोट मांगने नहीं आया, किसी जाति का वोट मांगने नहीं आया, जायस के तमाम लोगों का वोट मांगने के लिए आया हूं। हिंदू मुस्लिम सारे लोगों का वोट मांगने आया, हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। और ये विनती इसलिए करने आया हूं कि आज जो हालात इस मुल्क के बने हैं, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का, भाईचारे का कत्ल किया जा रहा है। नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश की जा रही है। नफरत की बुनियाद पर दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। दोस्तों, याद रखना, मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है, क्योंकि ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। ये वो हिंदुस्तान है। और कौन से लोग हैं जो हिंदू धर्म के नाम पे हमको लड़ाते हैं? क्योंकि हमारा हिंदू धर्म तो बहुत विराट है। जिस हिंदू धर्म को हम मानते हैं, उस हिंदू धर्म की रामचरित मानस की चौपाई कहती है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, यानी कि सारे लोग आपस में प्रेम से रहें। यह हिंदू धर्म का संदेश है। अरे हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? विश्व गुरु बनने के लिए हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत हमें समझना पड़ेगा। हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत है, मूल संदेश है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू भी हमारा परिवार, मुसलमान भी हमारा परिवार, सिख भी हमारा परिवार, ईसाई भी हमारा परिवार, दलित भी हमारा परिवार, पिछड़ा भी हमारा परिवार, सब हमारे परिवार के लोग हैं। और इस्लाम धर्म क्या कहता है? क्या कहता है इस्लाम धर्म? अपने रब का नाम याद कीजिए, अल्लाह का नाम याद कीजिए। क्या कहते हैं आप खुदा को? क्या कहते हैं आप अल्लाह को? रब्बुल आलमीन, यानी पूरे आलम का रब, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं। और क्या कहते हैं हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्या कहते हैं अपने नबी को? आप कहते हैं रहमतुल आलमीन, यानी पूरे आलम पर रहमत करने वाला, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। तो मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग जो अल्लाह के नाम का मतलब समझते हैं,
जो नबी के नाम का मतलब समझते हैं, वो कभी नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश नहीं कर सकते। ये जो दुकान चल रही है धर्म के नाम पे, इस दुकान को बंद कराने का संकल्प हाथ में हाथ मिला के हम सबको लेना पड़ेगा। ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अब दुकान नहीं चलेगी। अब काम के नाम पर वोट होगा, हमारे बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट होगा, किसानों के नाम पर वोट होगा, नौजवानों के नाम पर वोट होगा, महंगाई खत्म करने के नाम पर वोट होगा, हमारी माताओं बहनों की तरक्की के नाम पर। बाबा जी निकला है प्रचार में, देखे उनके भाषण हम एक थोड़े सभा में कहें तीसरो इंजन हम इनके दे दिया, कहें 2 इंजन पहले समझने लगे है, तीसरो हम इनके दे दिया। हम कहे वाह भैया बाबा जी, मोदियों की इंजन तोहरे, योगियों की इंजन तोहरे, नगर पालिका वाला इंजन तुम्हें ले जा रहा है। तो बाबा जी के इंजन काम करता है। बाबा जी के इंजन में क्या हुआ? एक दलित की बेटी का गैंग रेप होता है, उसकी हत्या हो जाती है, हाथरस कांड, उन्नाव कांड होता है, उमेश पाल कांड होता है, अतीक कांड होता है, 26,000 सरकारी स्कूल बंद हो जाते हैं, हमारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में नमक रोटी खाने के लिए दी जाती है, और केंद्रीय मंत्री का बेटा लखीमपुर में 5 किसानों को कुचलकर मार देता है। बाबा जी के इंजन में शमशान भरे पड़े रहते हैं। कोरोना के समय में ऑक्सीजन के लिए उत्तर प्रदेश तरस जाता है। बाबा का इंजन पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और दूसरा इंजन है नरेंद्र मोदी का इंजन। मोदी के इंजन केकरे लिए काम करता है बताओ जा सकते, केकरे लिए? जोर से बोला भैया, जायस वालों बताया गया, अडानी के लिए काम कर रहा है। आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, सीमेंट अडानी का, स्टील अडानी का, सड़क अडानी का, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा अडानी का, 86,000 करोड़ का कर्जा माफ करना अडानी का। नरेंद्र मोदी ने पूरा हिंदुस्तान अपने गुजराती दोस्त के नाम पे लिख दिया। और तो का कहा था लड़त रहा सब जने, तू लड़त रहा हम लूटत रहा, तो मिल के लड़त रहा, हिंदू मुसलमान करत रहा, एक दूसरे को मारत काटत रहा, हम लूटत रहा। तो नरेंद्र मोदी के इंजन केकरे लिए काम करता है? केकरे लिए भैया? अडानी के लिए। इसलिए न मोदी का इंजन चाहिए, न योगी का इंजन चाहिए, हमको तो राजकुमारी निर्मल का, आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का नया इंजन चाहिए, नया इंजन। और इतने वर्षों से आपने, इतने सालों से आपने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, बराबर उनको सत्ता में रखा, देश के सर्वोच्च पदों पर पहुंचाया। क्या हासिल हुआ आपके क्षेत्र को? कितनी तरक्की मिली, कितना रोजगार मिला, जरा हमको बताइए। आपका दिल बहुत बड़ा है, आपने कांग्रेस को भी मौका दिया, आपने समाजवादी पार्टी को भी मौका दिया, आपने बहुजन समाज पार्टी को भी मौका दिया, आपने भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दिया। जब आपने सारी पार्टियों को मौका दिया तो संजय सिंह ने कोई गुनाह किया क्या भाई? कोई गलती किया क्या मैंने? कभी ऐसा हुआ कि आपके हक की आवाज पार्लियामेंट में नहीं उठाई? हमेशा उठाई, हमेशा। कभी ऐसा हुआ क्या? कभी ऐसा हुआ कि आपकी किसी लड़ाई में मत पीछे रहा? 23 मुकदमे लिखा बाबा जी ने, 23 मुकदमे। एक दिन में 9 FIR किया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा। मैंने कहा बाबा जी 9 नहीं 900 मुकदमे लिख दो, संजय सिंह तुम्हारे जुल्म और जाति के खिलाफ लड़ता रहे। साथियों, पूरा जीवन ईमानदारी से बिताया है।
अपने शरीर का खून 50 बार लोगों को दिया ऊपर वाले की कृपा से। आपकी हिम्मत, आपकी ताकत की बदौलत दिल्ली में मोदी से लड़ रहा हूं, अमित शाह से लड़ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में योगी से लड़ रहा हूं, अपनी ईमानदारी के दम पे, आपकी ताकत के दम पे। ऊपर वाले की दुआ और आशीर्वाद के दम पे। मेरा नाम फर्जी तरीके से ईडी वाले डाल रहे थे। ईडी सबको नोटिस भेजती है, आपके इस बेटे ने ईडी को मानहानि का नोटिस भेजा। मैंने ईडी को नोटिस भेजा। मैंने कहा बताओ कहां मैंने गलती की है, और अगर नहीं बता सकते तो माफी मांगो। कल ईडी वालों की चिट्ठी आ गई कि हमसे गलती हो गई संजय सिंह जी, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। हमने कहा बेईमानो झूठ बोलते हो, बेईमानो झूठ बोलते हो। अजय का संजय हो सकता है, विजय का संजय हो सकता है, राहुल का संजय कैसे हो गया? राहुल का संजय कैसे हो गया? तो जब मेरी नोटिस गई, उससे घबरा कर उन्होंने कहा लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। हमने कहा गलती से अगर नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो गिरफ्तारी करने लोक कल्याण मार्ग चले जाओ। ऐसी गलती मत करो। ललित मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दो। गलती करनी है तो लिख दो नरेंद्र मोदी। इसलिए भाजपाइयों की बदर घुड़की से बिल्कुल डरना नहीं है। और याद रखना, ये चंद पूंजीपतियों के इशारे पर नाचने वाली बंदरिया से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की कोई औकात नहीं है, मैं बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी चंद पूंजीपतियों के इशारे पर नाचने वाली बंदरिया है, बंदरिया। पूरा मुल्क पूंजीपतियों के नाम नीलाम कर दिया। 6.5 लाख करोड़ की भारत की संपत्ति बेच रहे हैं। मैं तो भाजपाइयों से कहता हूं, भाजपाइयों जब तुम लगाते हो भारत माता की जय तो मुझे लगता है कोई फैक्ट्री बिकने वाली है। भाजपाई कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे। भारत माता की जय, हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचेंगे। भारत माता की जय, हम कोल इंडिया बेचेंगे, LIC बेचेंगे, बैंक बेचेंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं भारत माता की जय, हम आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाएंगे। भारत माता की जय, हम आपके लिए सड़कें बनवाएंगे, पानी देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे। राजकुमारी निर्मल को यहां से जिता देना जायज के लोगों, हाथ जोड़कर विनती आपसे करने के लिए आया हूं। और जब हमारी कैंडिडेट जीतेगी तो हमने वादा नहीं किया है, क्योंकि वादा तो टूट जाता है, हमने गारंटी दी है, गारंटी। और जिस दिन ये चेयरमैन की शपथ लेंगी, पुराने हाउस टैक्स का बकाया और वाटर टैक्स का बकाया फाड़ तक फेंक देना, उसको जीरो किया जाए। जिस दिन ये चेयरमैन की शपथ लेंगी, हाउस टैक्स साफ होगा, वाटर टैक्स माफ होगा, शहर आपका साफ होगा। और जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बना है, ऐसे ही यहां पर मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाएगा। हिंदुस्तान संजय सिंह जिंदाबाद, हिंदुस्तान संजय सिंह जिंदाबाद। और राज्यसभा के अंदर अपने 10 सांसदों का नेता हूं मैं। 10 सांसदों का नेता हूं। एक सांसद अपने क्षेत्र के बाहर देश के किसी भी हिस्से में 20 लाख रुपए तक की धनराशि दे सकता है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जायज से हमारे चेयरमैन को जिताइए। आपके क्षेत्र में उन 20 लाख रुपयों में एम्बुलेंस फ्री चलवाने की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पे जो भी लोग पीड़ित हैं उनको कोई पैसे नहीं देने होंगे, फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। बस अंत में इन्हीं बातों के साथ कि जब अपना वोट देने के लिए 11 तारीख को जाइएगा तो अपने बच्चे का चेहरा देखकर जाइएगा। जब अपना वोट देने के लिए जाइएगा तो उत्तर प्रदेश के बदहाल सरकारी स्कूलों को याद करके जाइएगा। जब अपना वोट देने के लिए जाइएगा
तो घर में पड़े हुए सिलेंडर को देख के जाइएगा जिसका दाम 1150 रुपए हो गया। याद करके जाइएगा कि पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सरसों का तेल महंगा, रे बच्चों का दूध महंगा, कैंसर की दवा महंगी, किडनी की दवा महंगी, हार्ट की दवा महंगी, महंगाई आसमान पे पहुंचा दिया। याद करके जाइएगा कि केजरीवाल ने दिल्ली में आपके बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बिजली फ्री दिया, पानी फ्री। याद करके जाइएगा कि जायस में हमारी अगर सरकार बनेगी तो हाउस टैक्स साफ होगा, वाटर टैक्स माफ होगा, पुराना बकाया पूरी तरीके से माफ होगा। और जब ये सब कुछ आपको याद रहेगा तो आपको राजकुमारी निर्मल का चुनाव निशान झाड़ू याद रहेगा। झाड़ू पे मोहर लगाकर इनको भारी मतों से जिताना। और झाड़ू बहुत जरूरी चीज है, आप कह रहे हैं सब जरूरी है। मैं जोर से बोला, बताओ जाया सब जने हम पूछा नहीं, बताओ हमका जरूरी है ना। हर एक सफाई करे खोज काव चाहिए, और मोहल्ला सफाई करे खोज तो का चाहिए, और जायस के सफाई करे खोज तो का चाहिए, और उत्तर प्रदेश के सफाई करे खोज तो का चाहिए, और देशवा सफाई करे खोज तो का चाहिए, और अगर क्यों के दिमाग में भूत सवार हो जाए तो का चाहिए कि ना चाहिए, बताओ चाहिए ना, चाहिए कि ना चाहिए। जब क्यों भूत सवार हो जात गांव में तो 4 जने को टगरी पकड़ के ले जात, ओझा के लगे, ओझवा मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उनके भूत उतार दे। देखे कि ना, देखे कि ना। तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग पर और कांग्रेस के दिमाग पर, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दिमाग पर